नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहुदेव के बारे में। 18 मई से मायावी राहुदेव आपके साथ करने वाले हैं कुछ बड़ा। मीन राशि आपके जीवन में मायावी राहु किस प्रकार से डालेंगी प्रभाव, क्योंकि राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ये महापरिवर्तन मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए सबसे अद्भुत रहने वाला है। अब तक देखा जाए तो राहु आपके लग्न में विराजमान थे, लेकिन राहु अब आपके लग्न को छोड़ते हुए जा रहे हैं आपके 12th भाव में। ऐसे में किस रूप में आपको प्रभाव डालेंगे और क्या कुछ बड़ा आपके जीवन में करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मायावी राहुदेव देखा जाए तो असीम शक्तियों को प्राप्त किए हुए हैं। इनके पास जो शक्तियां हैं इनका कोई लिमिट यानी कोई सीमा नहीं है। असीमित शक्तियों के मालिक राहु देव एक राक्षस है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहु देव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, राहु देव जो है इनकी उत्पत्ति होती है एक स्वर भानु नाम का राक्षस था। यह राक्षस जो था, जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत मंथन के से अमृत प्रकट हुआ। उसके बाद देवताओं और असुरों में जंग छिड़ गई कि कौन सबसे पहले अमृतपान करेगा। इसके बाद देवताओं और असुरों के सहमति से यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले देवता अमृतपान करेंगे, फिर सारे असुर यानी कि राक्षस भी करेंगे। ऐसे में देवता लोग एक श्रेणी में बैठ गए अमृतपान के लिए। जब सभी देवता अमृतपान कर रहे थे एक एक करके, उस समय जो स्वर भानु नाम का राक्षस था वह बहुत शातिर और कुटिल बुद्धि का था। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि सारा अमृत ये थोड़ा थोड़ा करके सभी देवता ही पी के खत्म कर दे और हम असुरों के वक्त तक अमृत बचे ही नहीं और हम अमृतपान ना कर सके, अमृतपान से वंचित ना हो जाए। इसलिए स्वर भानु जनराम का जो राक्षस था वह देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में ही अमृतपान करने के लिए बैठ गया और अमृतपान चुपके से कर लिया। जैसे ही उसने अमृतपान किया, देवताओं को यह पता लग गया कि यह एक असुर है। असुर की जानकारी होते से ही भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर भानु का गला जो है धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर धड़ से अलग हुआ, यह जो रूप है राहु का और केतु का हो गया, यानी कि राहु और केतु में तब्दील हो गया। जो सिर का भाग था वह राहु कहलाया, जो केतु शरीर का भाग था वह केतु कहलाया। यहाँ पर मैं बता दूं कि चूंकि स्वर भानु अमृतपान कर चुका था, इसलिए वह गला कटने के बावजूद भी वह मरा नहीं, यानी कि जीवित रहा, वह अमर हो चुका था और देवताओं की श्रेणी में आ गया था। धोखे से अमृतपान करने की वजह से सभी देवता उससे क्रोधित थे। ऐसे में भले ही वह देवताओं की श्रेणी में आ गया, उसे कोई घर नहीं दिया गया, जिसके कारण राहु को कोई भी घर प्राप्त नहीं है। ऐसे में राहु जो है अपने मित्र शनि के घर चला गया और तब से ही राहु का जो परम मित्र है शनि हो गए और राहु के लिए भी उनका अपना घर जो है कुंभ राशि यानी कि शनि का घर ही राहु का भी घर बन गया। इस तरह से राहु केतु की उत्पत्ति हुई स्वरभानु राक्षस के द्वारा। तो यह रही राहु देव की कहानी। अब राहु क्या है? एक राक्षस है। राक्षसों के पास हम सभी जानते हैं शक्तियां असीमित होती हैं और जो भी राक्षस होते हैं वह कभी भी धर्म के पथ पर चलने वाले नहीं होते हैं। वही बात है राहु देव के साथ भी। राहु जो है सिर का भाग है स्वरभानु का, और देखा जाए तो राहु भी धर्म के मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते हैं। अब तक वह धर्म के ही राह पर चल रहे थे मजबूरी में, क्योंकि देखा जाए तो मीन राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। एक देवता के घर में अब तक राहु एक राक्षस होकर विराजमान थे और यहाँ पर विराजमान होते हुए बिल्कुल भी प्रसन्न मुद्रा में नहीं थे। ऐसे में जो मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन में बहुत सारे कष्ट ये दिए हैं। राहु के देखा जाए मीन राशि में आने के बाद से जो मीन राशि के जातक हैं इनके जीवन में काफी परेशानियां रही हैं। इनके जीवन में इनके रिश्तों से लेकर पैसों तक की स्थिति बेहद खराब चली है। लेकिन राहु के इस राशि परिवर्तन से देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, यानी कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू होगा। राहु आपके लग्न को छोड़ देंगे, आपके मस्तिष्क पर से राहु का जो कब्जा हट जाएगा, तो ऐसे में रिश्तों में जो तनातनी चली हुई है उससे आपको राहत मिल जाएगी। मीन राशि देखी जाए तो शनि की 7.5 के प्रथम चरण में थी, अब द्वितीय चरण शुरू है। लेकिन प्रथम चरण के दौरान ही राहु इनके लग्न में विराजमान हो गए, जिससे कि कष्टों का सिलसिला सिर्फ शनि के द्वारा ही नहीं राहु के द्वारा भी आपको प्राप्त हुआ। ऐसे में धन की हानि हुई, आपके जीवन में मान सम्मान की हानि हुई, साथ ही रिश्तों का अपयश खूब ज्यादा हुआ। लेकिन राहु के इस राशि परिवर्तन से मीन राशि के जो जातक हैं इनके जो रिश्ते हैं अब सुधरेंगे। राहु आपके 12th भाव में जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, राहु के 12th भाव में गोचर करने से आपके जीवन
जीवन में खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। लेकिन साथ ही यदि आप मीन राशि के जातक हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी, क्योंकि 12th भाव जो होता है विदेश का होता है और विदेश से जुड़े हुए कार्यों को अब राहु वहां पर विराजमान होंगे तो पूरे करेंगे। मीन राशि के जातक देखा जाए तो राहु के इस गोचर से अत्यंत रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। इनके जीवन के एक सुखमय शुरुआत होगी। ऐसे में मीन राशि के जो जातक यदि मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो देखिए, इस दौरान राहु के इस गोचर से 18 मई के बाद आपको मीडिया सेक्टर में अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप ऑनलाइन जॉब करते हैं, इंटरनेट वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, सिने जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री है, किसी भी रूप से टेलीविजन से जुड़े हुए कोई भी कलाकार है, तो ऐसे में राहु का राशि परिवर्तन आपको पूर्ण रूप से मालामाल बनाने वाला है। देखिए, राहु जो है जितना भी नेटवर्किंग साइट्स है, जितना भी ऑनलाइन जॉब है, इन सब के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी मीन राशि के जातक है, इन्हें अपार रूप की इस दौरान लाभ होगा। अपार रूप की इस दौरान धन की इस बचत होगी। साथ में आर्थिक तौर पर जो स्थिति है मजबूत बनेगी। यानी कि देखा जाए कि राहु के क्षेत्र से यदि जुड़कर आप जॉब करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप राहु के क्षेत्र से जुड़ा कोई जॉब नहीं करते हैं तो भी ध्यान दीजिए, राहु के इस राशि परिवर्तन से सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से जो टेंशन में है उससे आपको राहत मिलेगी। रिश्तों में चल रहा तनाव वह भी आपको राहत देगा। रिश्तों की तनातनी से आप बचेंगे। साथ ही बहुत सारे अटके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। आपके मस्तिष्क में जितनी भी निगेटिव थॉट्स आ रहे थे वह सब राहु के द्वारा आ रहे थे। राहु आपके लग्न में विराजमान थे। ऐसे में राहु का पूरा कब्जा आपके मस्तिष्क पर था। राहु जब मस्तिष्क पर होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी होती है। मस्तिष्क में उसके बहुत सारे निगेटिविटी थॉट्स निगेटिव आते रहते हैं। मन जो है कभी स्थिर नहीं रहता है, परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। तो राहु आपके मन मस्तिष्क पर कब्जा किए हुए थे, जिससे आप मानसिक तौर पर देखा जाए तो बहुत परेशान थे। लेकिन अब राहु की स्थिति बदलने से, राहु के राशि परिवर्तन करने से, राहु के घर बदलने से जो मीन राशि के जातक हैं अपने जीवन में सुधार अनुभव करेंगे। आप मानसिक रूप से सभी चिंताओं से इस दौरान मुक्त होंगे। राहु के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में धन लाभ की स्थिति इस दौरान उत्तम बनेगी। साथ ही राहु के इस राशि परिवर्तन से देखा जाए तो विदेश से आपके धन लाभ के जो आगमन है जीवन में बढ़ने वाला है। तो विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं पूरे होंगे, चाहे विदेश में जॉब करना हो या फिर विदेशी किसी कंपनी में आप जॉब करने की सोच रही हो वो भी हो। हर रूप में देखा जाए तो राहु का ये राशि परिवर्तन मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन में एक राहत की बहुत बड़ी सांस देने वाला है। यानी कि 7.5 के दूसरे चरण में राहु का राशि परिवर्तन आपके जीवन की कायाकल्प करने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक है इन्हें इस दौरान राहु देव से रिलेटेड उपाय करना चाहिए, जिससे कि राहु के द्वारा इन्हें शुभ फलों की प्राप्ति हो। राहु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना तौर पर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। राहु जो है शिव भक्त है, ऐसे में शिव जी की पूजा आराधना करने से प्रसन्न होते हैं। और राहु के द्वारा किसी भी प्रकार से आपके जीवन में निगेटिव प्रभाव चल रहे होंगे तो यदि आप रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो राहु के द्वारा आपको किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। और इसके बाद देखा जाए तो राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु आपको राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप करना चाहिए। यदि आप रोजाना तौर पर 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार राहु के बीज मंत्र का जप करते हैं तो इससे में कुंडली में राहु मजबूत होंगे और राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। राहु क्या है, बहुत ही तीव्र गति से धन देने वाले ग्रह है। अकस्मात रूप से जीवन को बदल देते हैं, रातों रात व्यक्ति को मालामाल बना देते हैं। तो ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक हैं यदि राहु के बीज मंत्रों का जप करते हैं तो राहु आपसे तीव्र गति से प्रसन्न होंगे, आपको धन लाभ कराएंगे, मालामाल बनाएंगे और सभी मोर्चों पर आपको कामयाबी देंगे। उम्मीद करती हूँ जितने भी मीन राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।